रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता के सम्मानीय चेयरमैन श्री अमर भाई जी, फर्स्ट लेडी स्वाति जी, स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय शोभा बहन, इस वक्त उपस्थित सभी रोटरी परिवार, सभी बहना हमारी उपस्थित हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट चेयरमैन और इस प्रोजेक्ट के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया भाई साहब यहाँ पर उपस्थित है। मेरे साथ ही ब्रह्म कुमारी स्कूल से पाठशाला से चंद्रा बहन जी हैं और मधु बहन जी हैं और मेरे साथ आए हुए सारे रोटरी परिवार के सारे सदस्य हैं। ये सभी महानुभावों के लिए हम स्टूडेंट सभी जोरदार तालियां बजाएं। आप सबका डेवलपमेंट करने के लिए रोटरी सामने आई है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बना रही है और साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होना चाहिए, इसके लिए भी बहुत मेहनत ले रही है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर होना है तो सबसे अव्वल पॉइंट जो है वो मन की शांतता। जब मन शांत होता है तो पढ़ाई अच्छी होती है, जब मन शांत होता है तो डिसीजन करेक्ट होते हैं, जब हम शांत होता है, मन शांत होता है तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सबका जो आधार है वो आधार है मन की शांतता, दैट इज पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड को कैसे हम अचीव करें, इसके लिए कुछ सूत्र है जो सूत्र मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये सारे जो सूत्र है वो ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से आए हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था 140 देश में पीस ऑफ माइंड के लिए कार्य कर रही है। हमारे बीच में हमारी कोलकाता के दो बहना यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रिंसिपल मैडम को कि आप उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों से। आजकल हम देखते हैं कि जीवन में टेंशन किसी को नहीं है। टेंशन किसको नहीं है? छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़े हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, कोई हाउसवाइफ हो या कोई भी एज ग्रुप की हो, हर एक को कुछ न कुछ टेंशन जरूर है। कहा जाता है कि जो गर्भ में छोटा सा नन्हा सा जीव होता है उसको भी टेंशन आता है। तो टेंशन का सूत्र क्या है? बहुत ध्यान से आप नोट करें कि टेंशन का सूत्र जो है, टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर। टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर, यानी टेंशन इज इक्वल टू परिस्थिति डिवाइडेड बाय मन की स्थिति। परिस्थिति डिवाइडेड बाय मन की स्थिति इज इक्वल टू टेंशन। देखो आज हम देखते चैलेंजेस किसके सामने नहीं है। हर व्यक्ति के सामने अलग अलग चैलेंजेस है, अलग अलग रूप में आते हैं। जब सिचुएशन 10 है, समझो सिचुएशन 10 है और माइंड पावर 2 है तो टेंशन कितना आएगा? कितना आएगा? 5। किसने कहा? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, इनके लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड। जब सिचुएशन 10 है और माइंड पावर 5 है तो टेंशन कितना आएगा? टेंशन कितना आएगा? किसने 2 कहा? लंबा हाथ ऊपर करो। करेक्ट, तालियां बजाइए। यानी टेंशन का सूत्र क्या है? सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर। अभी सिचुएशन 10 है और माइंड पावर भी 10 है तो टेंशन कितना आएगा? 1।
यानी कम हो गया ना। इसका मतलब ऐसा है कि माइंड पावर जैसी जैसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेंशन कम कम हो रहा है। सही है ना? जैसी जैसी माइंड पावर बढ़ती जा रही है वैसा वैसा टेंशन कम कम होता जा रहा है। तो अभी ये जो हमारा माइंड पावर है इसको हमें बढ़ाना है। तो हमारे माइंड पावर यानी जो मन की शक्ति है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए भी एक सूत्र है। जब हमारा मन क्या करता है? सोच विचार को क्रिएट करता, मन चिंतन करता है, मन भावनाओं को क्रिएट करता है। जब हमारे मन में सकारात्मक सोच विचार हो, डिवाइन सोच विचार हो, पावरफुल सोच विचार हो तो मन की शक्ति बढ़ती है। तो मन की शक्ति बढ़ती है। लेकिन वही सोच विचार अगर नकारात्मक हो, निगेटिव हो तो मन की शक्ति कम हो जाती है। ये सूत्र समझा सबको? जब मन में सकारात्मक पॉजिटिव विचार होता है, सोच विचार होता है तो मन की शक्ति बढ़ती है। और वही मन में अगर निगेटिव सोच विचार होता है तो मन की शक्ति कम होती है। तो अभी ये हम देखेंगे कि मन के सोच विचार कैसे क्रिएट होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जैसी सिचुएशन है वैसे मन के विचार होते हैं। ऐसा हमें लगता है कि बाबा ये फ्लावर है, ये फ्लावर को देखते हुए मुझे खुशी हो रही कि कितने अच्छे फ्लावर्स है। लेकिन यही फ्लावर को देखते हुए किसी को रोना भी आ सकता है। ऐसा ही किस्सा हुआ हमारे यहाँ पर। ऐसे बहुत अच्छे फ्लावर्स रखे हुए थे तो एक ने देखा, अरे वाह कितनी बढ़िया फ्लावर्स है, बहुत खुशी हुई उनको। और उसके बाद में दूसरा एक आया और उसने वो फ्लावर्स को देखते हुए रोने लगा। तो बोले क्यों, आप क्यों रो रहे? फ्लावर्स तो अच्छे हैं, खुशबू भी अच्छी है, तो आप क्यों रोने लगे? तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा ही फ्लावर का गुलदस्ता मैं मेरे मंगेतर को देखता था। हमारी एंगेजमेंट हो गई, हम रोज मिलते तो एक दूसरे को फ्लावर एक्सचेंज करते थे। लेकिन 4 दिन हो गए इस दुनिया में वो नहीं रही, उसकी डेथ हो गई। तो उस फ्लावर को देखते हुए उनको वो मंगेतर याद आई, लेकिन जो आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनको रोना आया। तो इसका मतलब फ्लावर तो एक ही है। मन के सोच विचार सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। फ्लावर सिचुएशन है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन हम जो भाव को क्रिएट करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो मन के सोच विचार का जो क्रिएशन है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया गया। आसान तरीके से मैं आप बच्चों को समझाती हूँ। समझो अभी ये पानी है और इस पानी के यहाँ पानी की बोतल है, यहाँ हमने एक नल निकाला ऐसा। तो बोतल में पानी है तो नल से क्या आएगा? अगर ये बोतल में छाछ भरा तो नल से क्या आएगा? अगर इस बोतल में दूध भरा तो नल से क्या आएगा? दूध आएगा। यानी जो भरते हैं वही पाते हैं। तो ये भी हमारा एक मटका है। क्या है? मटका है। ये ब्रेन है, उसके ऊपर मस्तक है, ये भी एक मटका है। और उसमें हम कैसे कैसे भरते हैं? जो देखते हैं वो भरा जाता, जो सुनते हैं वो भरा जाता, जो बोलते हैं वो भरा जाता, जो हम खाते हैं पीते हैं वो सब भरा जाता। यानी जैसा हम देखते हैं वैसे हमें सोच निर्माण होती, जैसा हम सुनते हैं वैसे सोच का प्रोडक्शन होने लगता, जैसा हम बोलते हैं वैसे सोच बनने लगती, जैसा हम खाते हैं पीते हैं वैसी हमारी सोच बनती जाती है। अगर हमने ब्रेकिंग न्यूज देखा, हमने खून खराबा देखा, हमने निगेटिव न्यूज देखी तो क्या अंदर गया? निगेटिव। हमने किसी ने आकर हमें गॉसिप सुनाया कि ये बच्चे ने ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ वगैरह वगैरह, वो भी निगेटिव हमने सुना। फिर मुख से भी गुस्सा किया
किया है ना, जोर जोर से बोले, अपशब्द बोले तो निगेटिव मुख से निकल गया, और खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त भी हमने तामसिक फूड का सेवन किया, तो क्या हो गया, सब इनपुट क्या हो गया, निगेटिव। तो सोच कैसी बनेगी, निगेटिव। सोच कैसी बनेगी, निगेटिव। तो हमें अभी अटेंशन देना है, हमें अभी अटेंशन देना है। जो भी हम आंखों से देखते हैं वो सब पॉजिटिव रहे। भले विश्व में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, विश्व में एक्सीडेंट हो रहे हैं, विश्व में निगेटिव बातें हो रही है, फिर भी मुझे देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, बोलते हुए नहीं बोलना, और जो भी हम भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, वो सभी सात्विक हो। इसका जब हम अटेंशन रखेंगे तो हमारी जो सोच है वो सोच पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव सोच में इतनी सारी ताकत है, इतनी सारी ताकत है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। क्या सूत्र समझा आपको? जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। आप दोहराएंगे सभी, सबका ख्याल है? जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। बोलिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। हाँ, तो और एक दूसरा सूत्र है, वो सूत्र है कि हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। अब ये समझ लेंगे, हर वक्त सिचुएशन अपने हाथ में नहीं रहती है, कुछ न कुछ कम ज्यादा इस विश्व में होते रहता है। लेकिन हारने जैसी परिस्थिति भी हमारे जीवन में आई तो भी हमें हारना नहीं है, तो भी हमें हारने की मानसिकता को बनाए नहीं रखना है। सदा भावना हमारी जीत की भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना होनी चाहिए? जीत की भावना होनी चाहिए। तो पहला सूत्र हमने क्या समझा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। दूसरा सूत्र है हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। तीसरा सूत्र हम जानते हैं, वो है कि कोई भी मेडिटेशन अगर करना है तो 2-3 बातों का ध्यान हमें रखना है। एक तो हमें सीधा होकर बैठना है, जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, उसको सीधा करना है, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करना है। दूसरी बात, हाथ जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, तो हम एक हाथ एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, करेक्ट। और अभी यहाँ कोई फोकस नहीं है, इसीलिए आंखों को हल्का सा बंद करेंगे, आंखों को हल्का सा बंद करेंगे, ठीक है? ये पोजीशन है मेडिटेशन करने की, ओके? अभी आंखें खोलिए, मैं कुछ बातें समझा रही हूँ आपको। तो मेडिटेशन का फॉर्मूला है ABF। क्या फॉर्मूला है? A माने एटो सजेशंस, A माने एटो सजेशंस, V माने विजुअलाइजेशन, V माने विजुअलाइजेशन, यानी F माने फीलिंग्स, F माने फीलिंग्स। जब एटो सजेशन देना, यानी मैं क्या करूंगी, मैं कमेंट्री दूंगी, आपको मन के मन में उसको दोहराना है, तो वही एटो सजेशन बन जाएंगे। मैं जो कमेंट्री दूंगी, मन के मन में आपको दोहराना है, वो बनेंगे एटो सजेशन। फिर V फॉर विजुअलाइजेशन, माने वही विजुअलाइज करना है। मैंने कहा सूरज, तो सूरज कैसा दिखता हुआ आपको पता है, वो बंद आंखों से हमने विजुअलाइज करना है। और F यानी फीलिंग्स, जैसे सूरज कहा तो सूरज की गर्मी हम महसूस कर सकते हैं। जब ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है ABF, तो हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, और गहन मधुर शांति की अनुभूति आती है। जब गहन मधुर शांति की अनुभूति आती है तो पढ़ाई में मन लगने लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, जो भी हम पढ़ते हैं वो मेमोराइज हो जाता है। और जब एग्जाम होती है तो रिकॉल का होता है, जब वाइवा होती है, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होती है
तो वो एक्शन में पॉजिटिविटी आती है। और जब थ्योरी पेपर होता है तो जो पढ़ा वो समय पर याद आने लगता है और हमारी एग्जाम अच्छी जाकर हमें सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई तो करनी है और साथ साथ में मेडिटेशन भी करना है। ये दोनों बातें जब साथ में हो जाएगी तो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ये केवल बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की भी यही बात है। अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स छोटे बड़े अपने जीवन में आते रहते हैं, कभी छोटे होते कभी बड़े होते, जो भी है जैसे भी है, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए माइंड पावर अपना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और माइंड पावर स्ट्रांग होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत होती है, जिसको आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कहा गया है। वो आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आज हम समझ लिए कि थॉट्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये मटका कैसे काम करता है। दूसरा सूत्र हमने जाना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। इसके ऊपर भी एक रिसर्च हुआ है और रिसर्च ऐसा है कि 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप के हाथ में पियानो दिया और उनको कहा कि आप पियानो के ऊपर गीत बजाइए, 2 घंटा पियानो आपको बजाना है। और दूसरा ग्रुप जो है उनको हाथ में पियानो नहीं दिया, उनको केवल कहा कि आपको मानसिक रूप में पियानो बजाना है। तो 2 ग्रुप बने, ए और बी। ए वालों ने हाथ में पियानो लेकर पियानो बजाया, बी वालों ने मानसिक रूप में पियानो बजाया। 1 दिन हुए, 2, 4, 5 दिन हो गए और 5 दिन के बाद में दोनों ही ग्रुप के ब्रेन के इम्प्रेशन यानी EEG ये चेक किया गया। जब चेक किया तो ऐसा पाया कि जिन्होंने एक्चुअल हाथ में लेते हुए पियानो बजाया था, सेम टू सेम इम्प्रेशन जिन्होंने केवल मानसिक रूप में बजाया था वो थे। अगर हाथ में पियानो लेकर बजाया तो 100% हो गए, तो जिन्होंने मानसिक रूप में बजाया उनके 99.99% सेम इम्प्रेशन थे। इसका मतलब हम एक्शन करते हैं, उसके पहले हम मानसिक रूप में अगर कुछ करते हैं तो वो रियलिटी में आ जाता है। इसीलिए कभी भी हमारे मन में जो सोच विचार होते हैं वो सफलता के चाहिए, फेल होने की नहीं चाहिए। जो हमारे मन में इमोशंस होते हैं वो सदा पॉजिटिव और डिवाइन चाहिए, कभी भी कमजोर नहीं चाहिए। कभी भी जो भी कमजोर सोच विचार है हमारे माइंड पावर में लीकेज उत्पन्न करते हैं। इसलिए अटेंशन अटेंशन और अटेंशन। आज से इसी पल से अंडरलाइन हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आ जाए, लेकिन हमें केवल पॉजिटिव और केवल पॉजिटिव थिंकिंग ही करना है। हारने जैसी परिस्थिति हो फिर भी सोच विचार जीतने जैसे होना चाहिए। इसीलिए सूत्र है कि हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। बच्चों के सामने तो केवल पढ़ाई की समस्या है, बड़ों के सामने बहुत सारी समस्या है। अपनी बिजनेस की है, जॉब की है, अपने वर्क की है, अपनी सेवा की है, अपनी परिवार की है, अपनी समाज की है और अन्य बहुत सारी समस्या है। और समस्या से बना ये जीवन है। तो ऐसा कोई भी विश्व में एक भी इंसान नहीं है कि जिसके सामने समस्या नहीं है। समस्या का काम है आना और हमारा काम है उससे परे जाना, उसके ऊपर उठकर विजय को प्राप्त करना। तो ये सभी माइंड पावर की एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम इजीली उसको पास करके सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो सूत्र, मैं एक एक सूत्र को फिर से गिनवाती हूँ। टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर, यानी जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है इज इक्वल टू जो सिचुएशन है, परिस्थिति डिवाइडेड बाय मनस्थिति। तो माइंड के पावर को हमें पावरफुल बनाना है, माइंड के पावर को शक्तिशाली बनाना है। उसके लिए आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें क्या करना है, वो आदत डालनी, वो एक संस्कार बनाना है। इसीलिए कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन हमें क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। समझो अभी इस बॉटल में समझो आधा ही बॉटल भरी हुई है, तो कौन क्या क्या बोल सकते, बोलो। कोई क्या बोलेगा कि बॉटल आधी
खाली है, कोई ऐसा बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, आधी बोतल भरी है। इसके ऊपर उठ के आप क्या बोलोगे? पूरी बोतल। हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए, उनका सम्मान होगा अगर सही उत्तर होगा। बड़े भी दे सकते हैं। पहले बच्चों देखो, बोतल आधी भरी है, एक जवाब। दूसरा जवाब, बोतल आधी खाली है। और तीसरा जवाब बोलो, सॉरी, बोतल आधी भरी, वो तो दे दिया ना बेटा, वो तो बोतल आधी भरी हो गया, बोतल आधी खाली हो गया। इसके अलावा और तीसरा पॉजिटिव क्या होगा बोलो? अच्छा बोलो। ओके, और करेक्ट करेक्ट, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इन्होंने बोला कि बोतल पूरी भरी हुई है, हाफ पानी से और हाफ हवा से भरी हुई है। इसका मतलब दैट इज द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैं दीदी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बच्चे का सम्मान करें। आइए। तो अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। जीवन को खाली खाली नहीं समझना, जीवन को खाली खाली नहीं समझना। अपने जीवन में कुछ कुछ बातें अच्छी अच्छी होगी, लेकिन वो अच्छा अधूरापन नहीं समझना। तो पूरा संपूर्ण पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें समझना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। आज हमने सोचा कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही, तो अच्छी ही होगी। अगर ऐसा सोचा कि मैं तो पढ़ नहीं सकता, मुझे तो ये सब्जेक्ट आता ही नहीं, ये बहुत हार्ड है, तो वो हार्ड ही बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। और फिर एग्जाम आई है और हमारे एग्जाम के 10 क्वेश्चंस है, 10 में से 8 हमें आते और 2 नहीं आते। तो वो 2 के बारे में ही हम सोचते बैठेंगे कि नहीं ये 2 तो मुझे आते नहीं, ये 2 तो मुझे आते नहीं, तो ये 2 तो मुझे आते नहीं। तो 8 जो आते हैं वो हम कब सॉल्व करेंगे? तो निगेटिविटी में नहीं जाना, पॉजिटिविटी में रहना। और सदा हारने जैसी परिस्थिति भी हो, अभी उल्टा करते हैं, 8 क्वेश्चन नहीं आते और 2 ही आते हैं। 8 क्वेश्चन नहीं आते और 2 ही आते, फिर भी डरना नहीं। जो 2 आते हैं उसको बहुत अच्छी रीति लिखना है, और जो नहीं आते हैं सोच सोच कर, याद कर 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 उसको भी लिखना है। यानी हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। ये अपने जीवन का सूत्र है, ना केवल बच्चों का सूत्र, तो अपने जीवन का सूत्र है। इसको याद रखना। और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में ABF फॉर्मूला, A फॉर एटो सजेशन, B फॉर विजुअलाइजेशन और F फॉर फीलिंग्स। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। ओके, सीधा होकर बैठना है, हाथ दोनों ही स्टेबल करना है, आंखें हल्की सी बंद करना है। और जो मैं कमेंट्री देती हूँ वो मन के मन में उसको दोहराना है। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान श्वासों की तरफ, आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते, वहां पर विजुअलाइज करें एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, जिसकी आभा, जिसकी रोशनी चारों ओर फैलते जा रही है। ये सफलता का सितारा है, ये सफलता का
सितारा है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। मन के मन में दोहराना है, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं इंटेलिजेंट हूँ। मैं इंटेलिजेंट हूँ। मेरी पढ़ाई अच्छी है। मेरी पढ़ाई अच्छी है। मैं समझदार हूँ। मैं समझदार हूँ। जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे 100% याद हो जाता है। जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे 100% याद हो जाता है। मेरी एग्जाम अच्छी है। मेरी एग्जाम अच्छी है। मेरी पढ़ाई उत्तम है। मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए हैं। मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए हैं। मैं मधुर शांति से भरपूर हूँ। मन के मन में दोहराना है, मैं मधुर शांति से भरपूर हूँ। मेरा परिवार खुश है। मेरा परिवार खुश है। माताजी, पिताजी, भाई, बहन सब कुछ एक दूसरे से प्यार से बर्ताव करते हैं। मेरा समाज सुखी है। मेरा समाज सुखी है। मेरी स्कूल अच्छी है। मेरी स्कूल अच्छी है। मैं मधुर शांति से भरपूर हूँ। मैं मधुर शांति से भरपूर हूँ। आज मुझे सूत्र मिला है कि टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर। माइंड पावर को बढ़ाने के लिए मैं सदा ही पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ। मेरी हर सोच पॉजिटिव है। मेरी हर सोच पॉजिटिव है। हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। गीत के साथ, भावों के साथ एक रूप होते हैं।
गहन मधुर शांति का अनुभव हम कर रहे हैं और ये शांति बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर है। और इस शक्ति को आज हमने पहचाना है, जाना है, अनुभव किया है। और ऐसी ही मधुर शांति के लिए रोज आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करें। मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि 10 मिनट के लिए रोज आप इनका मेडिटेशन लेंगे तो इनकी IQ के साथ EQ भी बहुत अच्छा बढ़ेगा और सफलता प्राप्त होने में बहुत ही अच्छी इजीनेस आ जाएगी। आप सबको बहुत बहुत शुभ कामनाएं देती हूँ और मेरे शब्दों को यहाँ पर विराम करती हूँ। ओम शांति।